भाग 4। 3 महान दिलों ने एक समस्या का समाधान किया। मेरे बचपन का नगर रामेश्वरम एक छोटा सा द्वीप है। इसकी सबसे ऊंची जगह गंधमादन पर्वतम नामक पहाड़ी की चोटी है। वहां खड़े होकर आप पूरे रामेश्वरम को चारों ओर फैला हुआ देख सकते थे। हर तरफ लहलहाते हरे नारियल के पेड़ झूमते रहते, दूर समुद्र दिखाई देता और क्षितिज पर रामनाथ स्वामी मंदिर का विशाल गोपुरम शोभायमान खड़ा रहता। वो नगर बहुत शांत था। लोग अपना जीवन यापन या तो मछली पकड़ने से करते थे या नारियल की खेती से, और कुछ लोग मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से जुड़े व्यवसायों से। रामेश्वरम भारत के अनेक लोगों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, और वहां तीर्थयात्रियों व पर्यटकों की भीड़ अक्सर बनी रहती थी। वहां की छोटी सी स्थानीय आबादी ज्यादातर हिंदू घरों की थी, जिनमें कुछ मुसलमान भी रहते थे जैसे हम, और कुछ ईसाई भी। हर समुदाय एक दूसरे के साथ सौहार्द और संतोष से रहता था। बाहर की दुनिया में जो विभाजन और उतार चढ़ाव होते थे, वे शायद ही कभी यहां तक पहुंच पाते। अखबारों से हमें कहीं और हो रहे उपद्रव और सांप्रदायिक खाई की खबरें मिलती थीं, लेकिन यहां जीवन अपने पुराने, धीमे और शांत ढंग से चलता रहता। यह शांत सौहार्द पीढ़ियों से चला आ रहा था। मेरे पिता हमें अक्सर हमारे परदादा की कहानी सुनाया करते थे, जिन्होंने एक बार रामनाथ स्वामी मंदिर की प्रतिमा को बचाया था। कहा जाता है कि किसी विशेष पर्व के अवसर पर विग्रह या प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर निकालकर मंदिर प्रांगण में शोभा यात्रा में ले जाया जाता था। मंदिर में कई कुंड बने हुए हैं और प्रतिमा को उनके चारों ओर भी घुमाया जाता था। एक बार ऐसी ही शोभा यात्रा में प्रतिमा कुंड में गिर गई। यह कितना बड़ा संकट था। लोग स्तब्ध खड़े रह गए। उन्हें लगा कि अब देवता का क्रोध उन पर बरसेगा, लेकिन एक व्यक्ति ने धैर्य नहीं खोया, मेरे परदादा। उन्होंने तुरंत कुंड में छलांग लगाई और प्रतिमा को निकाल लाए। पुजारियों और मंदिर के अधिकारियों का आभार अपार था। हाँ, वे मुसलमान थे, और हाँ, जाति धर्म के कट्टर लोग सोच सकते थे कि मंदिर की सबसे पवित्र वस्तु को ऐसे व्यक्ति ने छुआ जिसे इसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन उस समय ऐसी कोई भावना व्यक्त नहीं की गई। इसके बजाय मेरे परदादा को एक नायक की तरह सम्मान दिया गया। मंदिर ने यह घोषणा भी की कि अब से हर पर्व के दिन उन्हें मुदल मर्यादे यानी पहला सम्मान दिया जाएगा। ये बहुत दुर्लभ सम्मान था, विशेषकर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को। इसका अर्थ यह था कि हर पर्व पर सबसे पहले मेरे परदादा का सम्मान किया जाएगा। ये परंपरा कई वर्षों तक चलती रही और बाद में यह सम्मान मेरे पिता को भी मिलता रहा। यह सामंजस्य आगे भी चलता रहा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मेरे पिता की एक नाव सेवा थी जिसमें तीर्थयात्रियों को धनुष कोटि तक ले जाया जाता था। मंदिर भी हमारी नाव सेवा का उपयोग करता था। मेरे पिता रामेश्वरम मस्जिद के इमाम थे। वे गहराई से धार्मिक और कुरान पर पूर्ण आस्था वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बच्चों और पूरे परिवार में एक अच्छे मुसलमान की आदतें डाल दी थीं। नगर के लोग उन्हें एक दार्शनिक और मार्गदर्शक मानते थे, ऐसे व्यक्ति जिनसे वे किसी भी समस्या में, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, सलाह ले सकते थे। उनके सबसे करीबी मित्रों में से एक रामनाथ स्वामी मंदिर के प्रधान पुजारी पक्षा लक्ष्मणा शास्त्री थे। शास्त्री जी केवल पुजारी ही नहीं थे, बल्कि वैदिक ज्ञान में पारंगत एक विद्वान भी थे। उनकी छवि आज भी मेरे मन में याद है। वे हमेशा धोती और अंगवस्त्र पहने और सिर पर ब्राह्मणों की परंपरा अनुसार चोटी यानी कुडुमी रखते थे। वे सबसे दयालु और कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे जिन्हें मैंने जाना। तीसरे व्यक्ति जो हमारे छोटे से समाज के आध्यात्मिक जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण थे, वे थे फादर बोडल, नगर के एकमात्र गिरजाघर के पादरी। वे भी अपने भक्तों की भलाई के प्रति उतने ही समर्पित थे जितने मेरे पिता और शास्त्री जी। इन तीनों विद्वान पुरुषों की स्मृति आज भी मेरे मन में गहराई से बसी हुई है। मैं आज भी उन्हें देख सकता हूं, एक अपने इमाम के पगड़ी और चोगे में, दूसरा धोती में और तीसरा अपने पादरी वस्त्र में। वे हर शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे मिलते और धर्म और नगर की घटनाओं पर चर्चा करते। कभी लोग भी उनसे समस्याओं के समाधान के लिए मिलने आते, या वे तीनों मिलकर यह विचार करते कि नगर की शांति को भंग करने वाली किसी अफवाह या गलतफहमी को फैलने से पहले कैसे रोका जाए। शांति की मूल आवश्यकता, समुदायों के बीच प्रभावी संवाद, हमेशा इन तीनों बुजुर्गों ने जीवित रखी। उनकी चर्चाएं कई विषयों तक फैली रहती। स्वतंत्रता आंदोलन जो देश को नए मार्ग पर ले जा रहा था, अंग्रेज सरकार का राष्ट्रवादियों के प्रति रवैया और उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये सब उन्हें बहुत चिंता में डालता। वे अपने आसपास के समाज को धीरे धीरे शांत करते, उसे एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण रूप देते जहां हर कोई उनसे खुलकर बात कर सके। मेरे बचपन की एक घटना ने इस सत्य को मेरे जीवन के बहुत करीब ला दिया। उस समय मैं लगभग 8 वर्ष का था और तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मेरे सबसे अच्छे मित्र थे रामानाथ शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। ये सब ब्राह्मण थे और रामानाथ तो वास्तव में पक्षा लक्ष्मणा शास्त्री का पुत्र था। हम चारों हमेशा साथ रहते,
स्कूल में और बाहर भी हम अपना पूरा दिन साथ बिताते। अगर कभी कोई एक अनुपस्थित हो जाए तो दिन अधूरा लगता। कक्षा में भी हम साथ बैठते और रामानाथर में एक ही बेंच पर बैठते। अब मैं अपने विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूं। उसका नाम था रामेश्वरम पंचायत प्राइमरी स्कूल। मैंने वहां 1936 से 1944 तक पढ़ाई की। वो समुद्र के तट के पास था और बहुत मजबूत भवन नहीं था। कुछ हिस्से ईंटों से बने थे, लेकिन छत घास फूस की थी। लेकिन उन दिनों रामेश्वरम में यही एकमात्र विद्यालय था और नगर के सारे बच्चे वहीं पढ़ते थे। कुल मिलाकर लगभग 400 लड़के लड़कियां थीं। हाँ, भवन साधारण था और सुविधाएं भी कम थीं, लेकिन ये एक रोचक स्थान था। अध्यापक, विशेषकर इतिहास, भूगोल और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक विद्यार्थियों के प्रिय थे, क्योंकि वे पढ़ाने से प्रेम करते थे और हमें पढ़ाई में श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते थे। अगर कोई छात्र एक दिन भी अनुपस्थित रहता तो शिक्षक उसके घर जाते और उसका हालचाल पूछते। अगर किसी ने अच्छे अंक प्राप्त किए तो शिक्षक स्वयं घर जाकर अभिभावकों को ये खुशी बताते। ये विद्यालय वास्तव में एक सुखद स्थान था। अब मुख्य घटना पर लौटते हैं। उन दिनों छोटे विद्यालयों में वर्दी नहीं होती थी। हम सब अपने अपने धर्म के अनुसार पारंपरिक वस्त्र पहनते। मेरा मित्र रामानाथ अपने सर पर चोटी यानी कुडुमी रखता और मैं छोटी बुनी हुई टोपी, जैसे सभी मुस्लिम लड़के पहनते थे, स्कूल जाता। लेकिन हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी चर्चा की। जब हम तीसरी कक्षा में थे तो हमारे जीवन में एक बड़ा उत्साह आया। हमारे विद्यालय में एक नए शिक्षक का आगमन हुआ। छोटे समुदाय में यह बहुत बड़ी बात थी। हम सब जानना चाहते थे कि नए शिक्षक कैसे होंगे, सख्त या उदार, क्रोधी या धैर्यवान। हम सब उनकी कक्षा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शिक्षक भी एक हिंदू थे, ब्राह्मण। जैसे ही वो कक्षा में आए, उन्होंने हम सब पर एक तीव्र दृष्टि डाली। उनकी नजर सबसे पहले मुझ पर और रामानाथ पर पड़ी। हम दोनों तेज विद्यार्थी थे और सामने की बेंच पर बैठते थे। उनकी आंखें मेरी टोपी और रामानाथ की चोटी पर टिक गईं। उनके चेहरे पर असंतोष और अविश्वास की झलक आई। उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर बिना कारण बताए मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी चीजें उठाकर पीछे की बेंच पर चला जाऊं। मैं दुखी और अपमानित महसूस कर रहा था। रामानाथ की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन हमने ये बात चुप नहीं रखी। उसी दिन मैंने अपने पिता को बताया और रामानाथ ने अपने पिता को। दोनों बहुत स्तब्ध और दुखी हुए। ये उनके द्वारा बनाए गए सौहार्द के विरुद्ध था। अगले शुक्रवार की शाम जब वे तीनों विद्वान मिले तो नई शिक्षक को भी बुलाया गया। मेरे पिता और शास्त्री जी ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि धार्मिक विभाजन का विष जो भारत के अन्य हिस्सों में फैल रहा था, रामेश्वरम में जगह नहीं पाएगा। वे बच्चों को अलग नहीं होने देंगे और समाज के सबसे छोटे सदस्यों तक ये बीमारी नहीं फैलने देंगे। वे उन्हें शिक्षक से कहा कि क्या वे स्वयं को ऐसा विद्वान मानना चाहेंगे जिस पर देश का भविष्य भरोसा कर सके। शिक्षक चुप रहे, फिर बोले, हाँ, उन्होंने दोनों लड़कों को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके परिणामों के बारे में सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल वही किया जो हमेशा से समाज में देखते आए थे। किसी ने उन्हें कभी सिखाया नहीं कि ऐसे विभाजन कितने निरर्थक हैं। उन्होंने वादा किया कि अगले दिन वे अपनी गलती सुधारेंगे और उन्होंने सचमुच ऐसा किया। यहीं से मैंने पहली बार अनुभव किया कि किस तरह इन तीनों धार्मिक बुजुर्गों ने एक समस्या को दृढ़ता और खुलकर सुलझाया। उन्होंने समस्या को बढ़ने और सड़ना नहीं दिया। यही किसी भी परिस्थिति में अच्छे प्रबंधन का सार है। ये मैंने बाद में सीखा। इससे मेरे मन में एक विचार अंकुरित हुआ जो आज तक मेरे जीवन को दिशा देता है। हमें अपने अंदर की दृढ़ आस्थाओं और विश्वास की शक्ति से ही अपने कर्मों का निर्धारण करना चाहिए। भारी प्रलोभन और दबाव हमेशा रहेंगे, लेकिन जो लोग अपने अंतर्मन की अच्छाई और सत्य पर डटे रहते हैं, वही अंततः शांति पाते हैं। जहां तक मेरे धर्म का प्रश्न है, रामेश्वरम से मैंने अपनी नियति का अनुसरण किया, जो मुझे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में ले गया। मैं हमेशा विज्ञान का आस्थावान रहा हूं, लेकिन मेरे बचपन का आध्यात्मिक वातावरण मेरे साथ रहा। मैंने कुरान, गीता और बाइबल सबका अध्ययन किया है। इन सब ने मुझे इस अनोखे देश का एक सम्मिलित रूप बना दिया है। यदि मुझसे कभी पूछा जाए कि इस देश में मुसलमान होना कैसा है, तो मैं अपने पिता, शास्त्री जी और फादर बोडिल जैसे लोगों की ओर इशारा कर सकता हूं, और उन असंख्य लोगों की ओर भी जिन्हें मैंने आगे चलकर जाना, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के धार्मिक और नैतिक मूल्यों को ऊंचा रखा है। अपने अपने तरीके से उन्होंने भारत को एक बहुधर्मीय, बहुजातीय राष्ट्र बनाए रखने में योगदान दिया है, जहां हर किसी के लिए सांस लेने की जगह है। हाँ, हमारे सामने गहरी समस्याएं हैं और रोज नए विभाजन पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन यदि आने वाली पीढ़ियां मेरे परदादा और रामेश्वरम के उन इमाम और पुजारियों की कहानियां याद रखेंगी, तो मुझे विश्वास है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में सदा जीवित रहेंगे और प्रगति करेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका 5वां भाग डालूंगा।